2 मई दीदी गई, दीदी ओ दीदी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अब तक सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ हेडलाइंस में बने हुए थे। इन शब्दों का प्रयोग लगातार भारत के बंगाल राज्य में किया जा रहा था। बंगाल राज्य की राजनीति पर इन शब्दों का लगातार प्रयोग किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी की आमने सामने की भिड़ंत थी। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने आज इन सारे सवालों का जवाब एक झटके में दे दिया और भाजपा की जीत को उसने सच दिखा दिया कि भाजपा वहां से जीती नहीं बल्कि हार गई है। और भाजपा को यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा अब वहां से हार चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यही है कि बंगाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और ऐसा दावा किया था कि अब 2 मई को जो आने वाले चुनाव के नतीजे हैं वो उनके पक्ष में होंगे। लेकिन आज 2 मई को जब यह रिज़ल्ट आया है तो ये चुनाव कहीं ना कहीं टीएमसी के पक्ष में जाता दिखाई पड़ा। शुरुआती रुझानों में ही टीएमसी बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन उस समय भी यही लग रहा था कि अभी क्या होगा। लेकिन अंततः ममता बनर्जी की जो एक रणनीति थी वो काम आई। भाजपा की रणनीति कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दी। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय की यदि मेहनत की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय की मेहनत काफ़ी हद तक सफल रही, क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर भाजपा की सीटें नगण्य के बराबर थी, वहां पर इस प्रकार से सीटें ले आना एक बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यह कहना भी उचित होगा कि 100 से नीचे सीटें रह जाना किसी भी पार्टी के लिए, और ख़ासकर एक ऐसी पार्टी जो पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को हरा दिया था। पूरे क्षेत्र में भाजपा का कब्जा है, भाजपा हर जगह पर अपनी सरकार बनाए हुए है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर एक बार फिर से विश्वास करके जता दिया है और भाजपा को यह एहसास दिला दिया है कि अभी वह भाजपा के जो बयान हैं, भाजपा की जो बातें हैं और भाजपा की जो रणनीति है उससे दूर रहना चाहते हैं। वहीं टीएमसी की जीत के बाद विपक्ष भी काफ़ी गदगद बैठा हुआ है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने शुरुआती रुझानों के बाद ही तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाइयां भेजनी शुरू कर दी थी। हालांकि अब यह देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार का जिम्मा कौन अपने जिम्मे लेता है, क्योंकि उस समय जब भाजपा वहां पर प्रचंड तरीके से अपना प्रचार कर रही थी और लगभग प्रत्येक जनसभाओं में यह दावा किया जा रहा था कि लाखों की भीड़ में जो लाखों की भीड़ आ रही है वह भीड़ भाजपा के पक्ष में है। लेकिन कहीं ना कहीं यह कहना अतिशयोक्त न होगा कि रैली एवं जनसभाओं की भीड़ को देखकर चुनाव का अनुमान लगाना बिल्कुल गलत होता है। ऐसे समय में चुनाव का जो अनुमान लगाया जाता है वह लोकल वोटर्स की जो उनकी भावना होती है, जो उनके मन की बात होती है, उसको देख कर ही लगाया जाता है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो कहती थी खेला होबे, उन्होंने ये खेल 100% चरितार्थ करके दिखा दिया है। और पश्चिम बंगाल से एक बार फिर तीसरी बार ममता बनर्जी लगातार हैट्रिक बनाने की ओर अग्रसर हैं। जल्द ही टीएमसी वहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये भी है कि नंदीग्राम जैसी एक सीट जो काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती थी, उस सीट पर पहले टीएमसी के ही शुभेंदु अधिकारी, उनके और ममता बनर्जी के बीच में आमने सामने की भिड़ंत थी, जिसमें काफ़ी रोचक मामला देखने को मिला। जहां पर पहले ये घोषणा की गई कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को हरा दी हैं, लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा दिए। नंदीग्राम सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट थी और नंदीग्राम सीट को लेकर भाजपा के तमाम नेता लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो माहौल देखने को मिला, जो कांटे की टक्कर देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नंदीग्राम में जो 2 हिस्से हैं, नंदीग्राम ए और नंदीग्राम बी, ए से तो लगातार शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए थे और बी से ममता बनर्जी की बढ़त दिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन अंततः शुभेंदु अधिकारी वहां से विजयी घोषित हुए। इसी के साथ पूरे बंगाल में जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने चुनाव आयोगों के निर्देशों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग हालांकि शुरुआत से ही इस बात के निर्देश दे रहा था
कि किसी भी प्रकार की जीत के बाद कोई रैली आदि नहीं निकाली जाएगी, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक खबर ये भी आई कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक कार्यालय में आग लगा दी गई। वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया। लेकिन इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर जो मैंडेट पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया है, अब यह देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी आने वाले समय में अपने वादों को किस प्रकार पूरा करते हैं। और दूसरी बात यह देखने वाली होगी कि भाजपा की इतनी बड़ी हार की जिम्मेदारी अपने सिर कौन लेता है और आगे विपक्ष की भूमिका में रहते हुए वो पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की कार्यशैली अपनाएंगे और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की फतह के लिए उनके पास क्या प्लान होगा। धन्यवाद।